नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों पिछले 2-4 दिन से बिजी चल रहा था, इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। बट आप मेरी एक यूट्यूब फैमिली हैं दोस्तों, आप मेरा एक परिवार हैं। जो भी मैं स्टॉक्स आपसे डिस्कस करता हूं, बातें करता हूं, जो भी बातें मैं करता हूं, कोई किसी बात को कई बार कोई भावनाओं में बह जाते हैं दोस्तों। किसी बात को कई बार कमेंट्स भी आते हैं, भी ये बात आपने अच्छी नहीं की। माफ़ी चाहता हूँ, कोई भी बात को सीरियस मत लो, दिल से मत लगाओ दोस्तों। मेरी कोई भी किसी भी स्टॉक पर कोई बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस इसलिए होता है सर दोस्तों। मैं सारा दिन मार्केट में काम करता हूँ, मेरा और भी काम है, बिजनेस है, उसमें थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। मार्केट मेरा एक इंटरेस्ट है, मेरा जुनून है, मेरा काफ़ी देर से मैं इसको ट्रैक करता हूँ। मेरे पास पोर्टफोलियो सर्विसेज रहती हैं, ट्रैक करता हूँ, इसलिए बस वीडियो बनाता हूँ, अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लास्ट 8-9 साल से मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ मार्केट में दोस्तों। डिस्क्लेमर है, कोई भी मार्केट में ये बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ओनली फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं दोस्तों। और साथ में रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं दोस्तों। और दूसरा, अगर आपको कोई पोर्टफोलियो सर्विस चाहिए तो नीचे एक नंबर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो जो मार्केट को बीट कर सके, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको मेरे वेज इन्वेस्टमेंट के, ट्रेडिंग कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, अगर अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगते हैं, तो ओनली 5000 रुपीज़ रखा हुआ है पोर्टफोलियो सर्विस फॉर 1 ईयर पर पर्सन पर पोर्टफोलियो। और फैमिली पोर्टफोलियो अगर उसमें 3 हो 4 हो, मैक्सिमम अप टू 4, ओनली 10,000। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका पोर्टफोलियो मैं डिज़ाइन करूँ तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए नीचे से। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, ये तो वैसे एक चार्ट खुला हुआ है, हिंदुस्तान फूड का चार्ट खुला हुआ है दोस्तों। आज का टॉपिक है ये टॉपिक है टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल्स। दोस्तों जब मैंने भी अपनी इन्वेस्टिंग कैरियर शुरू किया था, कैरियर कह लो या थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, वो फंडामेंटल देखकर थोड़ी बहुत शुरू की थी। धीरे धीरे फंडामेंटल देखते गए, पढ़ते गए, सुनते गए, काफ़ी बुक्स पढ़ी मैंने, गूगल कर करके सीखा दोस्तों सारा कुछ। बुक्स पढ़ी हैं, नो डाउट, बुक्स काफ़ी पढ़ी हैं। मेरी 6-7 बुक्स फेवरेट हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रखने की कोशिश भी करूँगा दोस्तों। बट जो मैक्सिमम मैंने अगर कुछ सीखा है तो वो मैंने गूगल कर करके सीखा है। अगर कोई जैसे मैंने कोई चीज़ देख ली, फिर मैं गूगल कर लेता, उसको पढ़ता फंडामेंटल से सीखा दोस्तों। धीरे धीरे टाइम के साथ रियलाइज हुआ, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल्स मीन्स टेक्निकल और फंडामेंटल्स एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। मैंने धीरे धीरे सीखा टेक्निकल्स एंड फंड, ये टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल, टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल मीन्स टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों साथ चलते हैं मार्केट में दोस्तों। सबसे पहले फंडामेंटल देखते हैं। फंडामेंटल क्या होता है दोस्तों? फंडामेंटल वो होता है जो आपको कंपनी के बारे में बारीक से बारीक, माइन्यूट से माइन्यूट नॉलेज देता है। फंडामेंटल से आपको कंपनी की क्या मार्केट कैप है, उसकी ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या मीन्स जो उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉय कर रखे हो उस पर क्या कमा कर लाते हैं, उसमें से जो इक्विटी का पोर्शन है उस पर क्या कमाई करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। फंडामेंटल्स आपको बताते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या है, इसकी टोटल सेल्स क्या चल रही है, इसने इस क्वार्टर में जो टोटल सेल की है उसमें एक्सपेंसेस कितने की है, PBT क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है। PBT इज प्रॉफिट बिफोर, ये उनका टैक्स से पहले प्रॉफिट हो गया, उसके बाद उन्होंने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को। कंपनी ने नेट प्रॉफिट क्या जनरेट किया है, कंपनी ने EPS क्या है, अर्निंग पर शेयर क्या है, इसकी PE क्या है। ये फंडामेंटल्स के कुछ कंपनी पर जो शेयर होल्डर हैं, जो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उन्होंने अपनी जो इक्विटी शेयर्स है उसको प्लेज तो नहीं किया, उधार तो नहीं लिया। जैसे ब्रिटानिया इंडस्ट्री दोस्तों, ब्रिटानिया इंडस्ट्री के लास्ट क्वार्टर का जब रिजल्ट आया ना, सितंबर का रिजल्ट आया, मैंने एक चीज़ बड़ी खास नोट की जब मैं इसके रिजल्ट को कर रहा था। उसके कंपनी के शेयर बहुत टूटा, नो डाउट मेरी होल्डिंग स्टिल है, मैंने उसमें क्या नाम है, पुट सेलिंग भी कर रखी है, बहुत नीचे के लेवल की कॉल सेलिंग भी चल रही है मेरी उसमें दोस्तों। मैंने उसमें ये नोट किया कि इसके जो एक्सपेंसेस है ना, सडनली एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए, मीन्स 3-4 गुना बढ़ गए एक्सपेंसेस। समझ नहीं आया, कंपनी ने एक्सप्लेन नहीं किया, सडनली दिखा दिए भी इतने एक्सपेंसेस हो गए, सेल इतनी है, एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए, तो पैसा कंपनी ने कहाँ पर लगा दिया, मीन्स कोई ना कोई गड़बड़ी है। और उसके बाद देखो, जो मिस्टर मार्केट होते हैं ना, मिस्टर वॉरेन बफेट मार्केट को मिस्टर मार्केट कह के बुलाते हैं। मिस्टर मार्केट होती है जानी जान होती है, इसको पता होता है कि क्या होने वाला है, इसको फ्यूचर का पता होता है। और मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ।
दोस्तों फंडामेंटल से आपको ओवरऑल जनरल एक मार्केट ट्रेंड का आपको जनरल पता चल जाएगा कि ये कंपनी किस पेडिग्री की है। कई लोग मैं देखता हूँ यूट्यूब पे देखता हूँ, मेरे कई बार मेरी डिस्कशन होती रहती है, लोग पूछते रहते हैं मेरे फैमिली में, वो हमेशा वो पेनी स्टॉक्स को लाइक करते हैं जो सर्किट टू सर्किट चलेगी, हमें तो रातों रात अमीर बनना है। ये सभी चीज़ें आपको फंडामेंटल बताता है। अगर आपको मार्केट में थोड़ी नॉलेज, तो आप हमेशा उसके देखोगे मार्केट क्या क्या चल रही है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी पर कोई डेट तो नहीं है, इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, इसकी आरओसी क्या है। टोटल फंडामेंटल से आपके माइंड में एक व्यू बन जाता है, ये बजाज फाइनेंस है, ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री है, ये इंडिया मार्ट है, कोई भी अभी ये बिजनेस करते हैं जी, ऐसे ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये तो फंडामेंटल्स के बारे। टेक्निकल्स दोस्तों, आपको जो टेक्निकल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, टेक्निकल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है राइट टाइम टू एंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा दोस्तों। मैंने बताया ना, मैंने बहुत यूट्यूब देखा है, मैंने बहुत टीवी पर एनालिस्ट को सुनता रहता हूँ। मिस्टर राकेश कुणाल सरोगी जी मेरे फेवरेट हैं, मिस्टर राकेश बंसल, उनके साथ काम मैं बहुत लाइक करता हूँ, अभी भी उनके चैनल आता है, उनको जरूर सुनता हूँ मैं। एक्सपीरियंस्ड मैन मिस्टर कुणाल जी ने, या एनी वन फंडामेंट जो भी एनालिस्ट आते हैं, या मैंने कोई चैनल पे सुन लिया, बुक में पढ़ लिया, कोई एक वर्ड पढ़ लिया, फिर उसको गूगल करके रिफाइन करता रहता हूँ दोस्तों। ये चीज़ मैंने टाइम से सीखी है कि टेक्निकल्स आपकी हेल्प करते हैं राइट टाइम टू एंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट। जो बंदा टेक्निकल्स देखता है, समझता है, या टेक्निकल्स का बेनिफिट लेता है, वो देख कर बताता है कि ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। कई बार क्या होता है कि रिजल्ट तो बहुत अच्छे, जैसे मैं रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, अपोलो ट्राइकोड के बारे में इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। अपोलो ट्राइकोड मेरा फेवरेट स्टॉक है, मेरी बहुत हैवी वेट पोजीशन है इसमें, मेरे बहुत पुराना होल्डिंग है, मेरे बहुत अच्छे मोटे प्रॉफिट में हूँ मैं। मैंने अपोलो ट्राइकोड को एनालाइज किया, उसकी आरओसी देखी, आरओई देखी, उसके रिजल्ट्स देखे, रेगुलर उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेगुलर उनकी सेल बढ़ रही है, आरओसी गुड है, आरओई गुड है, कंपनी पर डेट कोई नहीं है, मार्केट कैप रेगुलर बढ़, सब कुछ अच्छा, कोई उन पर कोई प्लेजिंग नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। एफआईएस की ठीक ठाक होल्डिंग है, प्रमोटर्स की ठीक ठाक होल्डिंग है, प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं, प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है, प्रमोटर्स परफेक्ट है। टेक्निकली स्टॉक रेगुलरली डाउन आ रहा है, रेगुलरली डाउन आ रहा है, अपोलो ट्राइकोड रेगुलरली डाउन आ रहा है। कारण उसमें एक सिंपल प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग के कारण उसमें एक पैटर्न डेवलप हो रखा है, डेली चार्ट पर ये पैटर्न डेवलप हो रखा है, जिसको राउंडिंग टॉप पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। राउंडिंग टॉप पैटर्न एक बीरिश पैटर्न होता है, अगर ये पैटर्न कंप्लीट होगा, इसने इसका डाउन ब्रेक डाउन दे दिया, ये स्टॉक बड़े बुरे हाल से गिरेगा। बट इन दी मीन टाइम ये वो स्टॉक है जो एक, इसके मैंने रिजल्ट्स देखे सबसे पहले, फंडामेंटल्स मैं बड़ी देर से दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में इसको ट्रैक करता हूँ, मैं समझता हूँ, इसके बाद मैंने फंडामेंटल्स देखे, फंडामेंटल्स स्पार्क, उसके बाद मैंने देखा इसके इस क्वार्टर के रिजल्ट, और एक बेहतरीन रिजल्ट, फिर भी स्टॉक टूट रहा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, आप देखिए 2-3 कमेंट तो इसी के मेरे को आ रखे हैं भी, अपोलो ट्राइकोड के बारे में बात करो, ये गिर रहा है। दोस्तों अगर मैं ओनली फंडामेंटल्स जानता हूँ, मैं कहूँ यार स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, साला फिर भी गिर रहा है, क्या बात बन गई। मेरे को टेक्निकल्स बताएंगे कि इसमें क्या चल रहा है, ये यहाँ से टूटेगा और सपोर्ट लेगा, कंसोलिडेट हो गया, ऊपर निकल जाएगा। मैंने अपने चैनल पर भी ये जवाब दिया है कि ये अपनी एक बहुत अच्छे स्पॉट पर चल रहा है दोस्तों। ये इसकी 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, एक सेकेंड, किधर की 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन, किधर की, ये अरे इसमें है ही नहीं है, ये अपनी 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद ये देखिए बहुत अच्छा प्राइस रिजेक्शन है, यहाँ पर भी इसने सपोर्ट ली। मैंने उनको बोला ये 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है, नीचे वॉल्यूम भी क्रिएट हुए हैं, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेते लेते ऊपर निकल जाए। ये मुझे टेक्निकल बता रहे हैं, इसमें वॉल्यूम्स क्या है, स्टॉक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। जैसे इंडिया मार्ट का मैं रेगुलरली फ्लैग बना के आगे जा रहा है, मीन्स पता लग रहा है कि ये स्टॉक एक कंटिन्यूशन ट्रेंड में चल रहा है। दोस्तों नीचे के लेवल पर मैंने इतनी हैवी वेट पोजीशन ली ना, हिंदुस्तान फूड आप सभी को बॉल कर ली हैवी, अपोलो उसमें वैभव ग्लोबल आप सभी को बॉल कर ली, मेरी इसमें हैवी पोजीशन चल रही है, मैं ओवर ऐड कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बताया किसके बेस पर। दोस्तों और भी फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स हैं,
कोई स्टॉक सब वैसे ही भागता जा रहा है, उस वो मैं ट्रैक ही नहीं करता जी, वो मेरे डिग्री का स्टॉक ही नहीं है। बट एक स्टॉक किसी कारण से भाग रहा है। वैभव ग्लोबल के रिजल्ट्स अच्छे हैं, इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल अभी एक फोकस में चल रहा है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अपोलो ट्राइकोड के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अल्काइल मिन का रिजल्ट इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है, बट वो स्टॉक नहीं चल पा रहा है। टेक्निकली वो उस बुलिश ट्रेंड में आया ही नहीं, टेक्निकली वो ट्रेडर्स की, इन्वेस्टर्स की बाइंग रेंज में आया ही नहीं, बट वो स्टॉक चलेगा। और मैं कोशिश करूंगा जब वो स्टॉक करेगा तो मैं आपको हिंट देकर बताऊंगा, देखिए अब अल्काइल मीन चलने जा रहा है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, अब ये बाइंग रेंज में आ रहा है, ट्रेडर्स इन्वेस्टर इसमें या एफआई इसमें पोजीशन बना रहे हैं, अब ये भागेगा। इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लास्ट टाइम से बड़ा अच्छा मल्टीबैगर रहा है, बट चल ही नहीं रहा, फिर भी नहीं चल रहा। रीजन अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर कंसोलिडेट होगा। फंडामेंटल्स वाले हमेशा ये बताते हैं कि स्टॉक को वैल्यू बाय करो। दोस्तों वैल्यू बाय के चक्कर में बहुत से लोग कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, अपने पोर्टफोलियो में कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों वैल्यू बाइंग आप येस बैंक में कर लो, किसी टाइम पर उम्दा स्टॉक था, आईटीसी इकट्ठा कर लो। ये नहीं आईटीसी कभी नहीं चलेगा, कोई टाइम ऐसा भी आएगा, हो सकता है साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आए, 5 साल आ जाए, 6 महीने बाद आए, भी आईटीसी मार्केट को आउट परफॉर्म कर जाएगा। बट इतनी पेशेंस भी होनी चाहिए ना, इतनी पेशेंस भी होनी चाहिए वैल्यू बाइंग के लिए आपके पास। मेरे पास नहीं है, देखो मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ, मेरे को तो ये चाहिए फंडामेंटल गुड, टेक्निकली गुड स्टॉक, भागने वाला घोड़ा चाहिए। जब बजाज फाइनेंस भागता है दोस्तों, मैंने उस पर सवार होकर खूब घुड़सवारी की, खूब रिटर्न कमाया। अवंती फीड से मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत। ये अपोलो ट्राइकोड से मैंने खूब पैसा कमाया। क्या मैं इस घोड़े को छोड़ दूंगा? दोस्तों इसके रिजल्ट इस बार बड़े आए हैं, बट मार्केट और टेक्निकल्स ये ऐसी चीज़ें हैं, इनको पहले पता होता है। हो सकता है कि इसके इस बार के रिजल्ट अच्छे हैं, बट आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट अच्छे ना आने हो, या कंपनी के अंदर कुछ चल रहा हो जिस कारण से स्टॉक रेगुलरली गिर रहा है, बट रिजल्ट्स अच्छे पेश किए हैं उसने, बट स्टॉक गिर रहा है। हो सकता है कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही हो। ये सारा कुछ रिफ्लेक्ट होता है टेक्निकल से। अगर इस अपोलो ट्राइकोड ने मेजर सपोर्ट तोड़ दी, इससे पहले कि ये कचरा बन जाए, मैं इससे एग्जिट हो जाऊंगा दोस्तों, आउट हो जाऊंगा। मैं कहना बिना एक इसको, जिसे बोलते हैं कि मेरे दिल में एक बार नहीं है मैं क्यों आउट हो रहा हूँ। मार्केट में ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, भाग रहे हैं। आज देखो कितना हिंदुस्तान फूड कितना रेगुलरली 5% का, पहले 20% का अपर सर्किट 5% रिवाइज कर दिया, रेगुलरली भाग रहा है। इंडिया मार्ट भाग रहा है, एफएल इंडिया भाग रहा है, वैभव ग्लोबल भाग रहा है, अपने फेवरेट स्टॉक्स हैं। आप जानते हैं डिक्सॉन भाग रहा है, डिक्सॉन अभी भी भागेगा, अभी भी भागेगा। दीपक नाइट्राइट भी भागेगा। नवीन फ्लोरीन अपने 50 डीएमए पर खड़ा है, उसके भी भागने के चांस है, बट मैं नवीन फ्लोरीन नहीं लेता। मेरे पास दीपक नाइट्राइट है, हैवी वेट है, लेकर बैठा हुआ हूँ। मुझे दोस्तों ये चीज़ें बताती हैं। इसलिए मार्केट से जितना नहीं है दोस्तों, जितना आप मार्केट को एक्सेप्ट करते जाओगे, मार्केट आपको रिवार्ड करती जाएगी। अगर तो मैंने कई बार बोला है, मार्केट में अगर आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने आए हो, थोड़े बहुत मज़े लेने आए हो, किसी की बात सुनने आए हो, तो ठीक है, आप अपने जितनी भी कैपिटल है, आपकी कैपेसिटी है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख से खेलो गेम, प्रॉफिट लो, ये करो वो करो, सब कुछ करो। बट अगर आप मार्केट से सीरियस पैसा कमाने आए हो, आप मार्केट से चाहते हो कुछ मिले आपको, अगर तो आपके पास टाइम है तो दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में आना। अगर आपके पास टाइम नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में नहीं आना। फिर आपको मार्केट की हेल्प लेनी है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू इंडेक्स फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आर बेटर, इंडेक्स फंड्स आर आल्सो बेस्ट, गुड, वेरी गुड। फिर आपको मार्केट को एंजॉय करना है थ्रू म्यूचुअल फंड्स। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप मार्केट को फुल टाइम ट्रैक कर सकते हो तो आओ, वेलकम। मार्केट को समझो, फंडामेंटल्स वर्सेस टेक्निकल्स नहीं, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स है। और दूसरी मेरी टर्म है रिजल्ट्स रिटर्न्स भाई भाई, ये भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैं। आप फंडामेंटल्स को समझो, आप टेक्निकल्स को सीखो दोस्तों। अगर आपको चाहिए कि मैं आपकी हेल्प करूं, आप मेरे से पोर्टफोलियो सर्विस लीजिए। अगर आपको मेरी बातें नहीं अच्छी लगती, अगर आपको लगता है कि मैं रिलायबल नहीं हूं, मैं आपको नहीं ट्रैक कर सकता, बट फिर भी दोस्तों आप सीखिए जरूर। अगर आप मार्केट से सीरियस पैसा कमाना चाहते हैं, लंबा चलना चाहते हैं और अच्छा मोटा पैसा कमाना, मार्केट में बहुत पैसा है।
हर्षद मेहता की मूवी में एक डायलॉग है ना, वो जो वेब सीरीज है, कि मार्केट में इतना पैसा है कि जो पूरे देश की भूख को मिटा सकता है, पूरे देश की प्यास को मिटा सकता है, इतना पैसा है। अगर सीरीज पे, हाँ अगर आप इंजॉय करने आए हो, देखने आए हो, बाइंग सेलिंग ये वो करने आए, कीजिए, लाख 2 लाख से की कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लॉस लगेगा, प्रॉफिट भी लगेगा हाथ में। अभी मार्केट में बुल रन चल रहा है, लॉस कम लगेगा, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा हाथ में। बट मार्केट को अगर लंबे टाइम के लिए जीना है, समझना है, सीखना है, तो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स सीखने पड़ेंगे। और फिर धीरे धीरे आपको ऑप्शंस में भी आ सकते हो, सब कुछ। दोस्तों, जिस लेवल पर आप अगर बिगिनर हो तो समझना कि जो भी आज एक्सपर्ट, अपने आप को सो कॉल्ड एक्सपर्ट कहते हैं, मैं आपको एक्सपर्ट नहीं कहता, मैं तो ठीक है मार्केट का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा। डेली सीख रहे हैं दोस्तों, डेली बेसिस पर, डेली चपेड़े खाते हैं मार्केट से, डेली। ठीक है, अब एक लेवल पर पहुंच गए कि कंपनसेट कर लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, कर लेते हैं। बहुत से लोग अपोलो ट्राइकोट में एग्जिट हो गए होंगे, और बहुत से लोगों ने, ये जो आप इतनी बड़े बड़े देख रहे हो ना यहाँ पे स्पॉट लिए, यहाँ पर लोगों ने एंट्री ली होगी। ये मार्केट के वो मगरमच्छ हैं जो नीचे के लेवल पर स्टॉक को पकड़ते हैं और ऊपर के लेवल को पर छोड़ देते हैं दोस्तों। ये वो मार्केट के मगरमच्छ होंगे। और जो हमारे फंडामेंटल्स वाले या नए नए इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, वो इस लेवल पर आकर इस स्टॉक को छोड़ देंगे और ये भाग जाएगा। आप ऊपर पकड़ोगे और नीचे आता जाएगा, आप छोड़ दोगे, आप लॉस बुक कर लोगे और वहाँ से स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। और जो टेक्निकल्स वाले होते हैं, जो मार्केट के पुराने जानकार होते हैं, वो नीचे के लेवल पर पकड़ लेते हैं। दोस्तों, आज थोड़ी सी बस एक डिस्कशन थी, फंडामेंटल्स वर्सेस टेक्निकल्स। इट्स नॉट फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल, इट इज़ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। बहुत एक दूसरे के साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर दोनों को साथ लेकर चलोगे तो मार्केट में कामयाब हो जाओगे। ये मेरा सोचनी है दोस्तों, ये मैंने सीखा है मार्केट से धीरे धीरे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करो फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।